तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR पॉइंट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 3 क्लास 8 की बुक का, जिसका नाम है फोर्स और प्रेशर और फोर्स एंड प्रेशर। तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स डिफाइन करूंगा मैं और एक्सप्रेस करूंगा मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रॉपर यूनिट्स में, सॉल्व सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, डिफाइन प्रेशर। आप एबल हो जाएंगे, इसके कैपेबल हो सकते हैं, एक्सप्रेस प्रेशर इन प्रॉपर यूनिट्स। अब हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट 1, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। वी अप्लाई टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन डेली बेसिस। हम लोग अपने डेली बेसिस पे मूवमेंट ऑफ फोर्स को अप्लाई करते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से कहते हैं। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स पोजीशन पे होता है, हम उसे धक्का देते हैं तो वो घूमना शुरू कर देता है, उसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो डेली बेसिस पे जैसे हम यूज करते हैं, जैसे हम लोग लीवर यूज करते हैं, डोर भी एक तरह का मूवमेंट ऑफ फोर्स ही अप्लाई करते हैं हम लोग उसके ऊपर भी, और कई सारी ऐसी चीज़ें डेली बेसिस पे होती हैं। हमने पिछले क्लासेस में यह पढ़ा था कि फोर्स को अप्लाई करते ही चीज़ें मोशन में आ जाती हैं, अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ a single force about a fixed point is called the moment of force. A moment is turning effect of force around its fixed point called pivot. ठीक है, आपने इतना समझा कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होती है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होती है एक पिवटेड पॉइंट के अराउंड में। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इसके बारे में देना चाहूँगा। उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि एक डोर जो होता है वो खुलते समय एक हिंज के अराउंड घूमता है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होती है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, फोर्स अप्लाइड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट पिवटेड एंड अ लाइन ऑफ एक्शन। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये एक्सप्लेन करता है, दिस एक्सप्लेन्स ये एक्सप्लेन करता है कि जो लेस फोर्स नीड होता है किसी भी डोर को ओपन करने के लिए, क्योंकि पॉइंट दूर होता है, पिवटेड पॉइंट से दूर होता है, जिससे आप धक्का देते हैं, या उसका हैंडल। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मूवमेंट ऑफ फोर्स निकलता कैसे है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बहुत सिंपली बताना चाहूँगा कि एक मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होता है M = F × D, जहाँ M मूवमेंट ऑफ फोर्स है और जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो F है और डिस्टेंस है D। ठीक है, तो हमने या आपने सबने कई बार नोटिस किया कि जब भी हम लोग पुश करते हैं बाइसिकल को डाउनवर्ड, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मैक्सिमम अचीव हो जाता है। और अगर पैडल्स विद द एक्सल, इवन दो द अप्लाइड फोर्स इज सेम थ्रू आउट ईच रोटेशन। हाँ, जबकि अप्लाइड फोर्स होता है वो सेम होता है हर लोकेशन पे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहला, इन अ हैंड फोल्डर कटिंग मशीन द हैंडल इज फिक्स्ड ऑन द एज ऑफ द व्हील सो दैट देयर इज मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। हाँ, तो हैंड फोल्डर मशीन, जिसको हम लोग चक्की भी कहते हैं, वो भी कॉमनली जो यूज होती है विलेजेस में कॉमनली यूज होती है। हमने कई बार देखा होगा अपनी दादी को या किसी को भी करते हुए सब। द अपर सर्कुलर स्टोन
ऑफ द ग्राइंडर, जो अपर सर्कुलर स्टोन होता है वो आराम से इसको ग्राइंड करता है। तो क्या होता है कि जो मूवमेंट, जो एज होती है, जो हैंडल होता है उसकी एज पे होता है, जिससे मैक्सिमम डिस्टेंस बना रहे उसके पॉइंट घूमने, वो भी पॉइंट के और हैंडल के बीच में, और बढ़िया से घूमे, तभी कम लगता है। तो ये हेल्प करता है एफर्ट कम लगाने में, एफर्ट को, और आप ठीक से रहते हैं। बाकी हम आगे पढ़ने वाले हैं अब स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील ऑफ व्हीकल, इसमें भी आप जानते हैं कि जो स्टीयरिंग होता है, इसको हम लोग पकड़ते हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है 20 से, तो एफर्ट कम लगता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम आपको अब टॉर्क की डेफिनेशन बताएंगे। अ पेयर ऑफ इक्वल साइज टर्निंग फोर्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ कपल एंड द टर्निंग movement caused by a couple is called a torque। ठीक है, the forces in a couple always acts in exactly opposite direction and are equally spaced from center of rotation. One single force is used to turn an object about its axis. The moment of force is also referred to as a torque. Unit of moment of force in SI system. Force is measured in Newton and distance is measured in meter. So the SI unit of moment of force is Newton meter, because of m is equal to F into D। समझ गया। अब आगे हम लोग समझने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स दिए हैं, दोनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा और लगाना सिखाऊंगा। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो आता है 1 से, पहला न्यूमेरिकल। तो उसमें एक डोर से ये न्यूमेरिकल आ रहा है। तो जो हिंज है डोर का वो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है उसके हैंडल से, और एक फोर्स अप्लाई किया गया है हैंडल पर 20 न्यूटन का, तो 20 न्यूटन का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स बताने के लिए आपको पता है कि बताना है, तो आपको पता है कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होती है वो F इंटू डी होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स दिया है 20 न्यूटन, डिस्टेंस दी है 40 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में लेंगे 0.4 मीटर। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू F इंटू डी, तो 2 इंटू 0.8 इक्वल टू 8.0 या 8। तो ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है 8 न्यूटन मीटर। ऐसे ही आगे वाला भी कुछ इसी तरीके का है कि परपेंडिकुलर टर्निंग पॉइंट कि what is perpendicular distance between the force and the turning point when force is applied of 25 Newton and 12.5 Newton meter is the movement। तो ये फोर्स दिया है 25 न्यूटन, मूवमेंट है 12.5 न्यूटन मीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F इंटू डी, आप जानते ही हैं। तो मतलब ऐसे डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स अपॉन फोर्स। डिस्टेंस इज इक्वल टू 12.5 अपॉन 25 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ऐसे ही आप अन्य न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूं जिससे आपको सॉल्व करना है। तो जरा आप, एक क्वेश्चन ये है कि एक चक्की है जिसका हैंडल 0.02 मीटर डिस्टेंस पर है अपने उससे हैंडल से, और फोर्स जो अप्लाई किया गया है वो है 200 न्यूटन मीटर का। तो आप बता सकते हैं कि इसका मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, इसको आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्रस्ट के बारे में। A force can be applied on surface in any direction
if the force is acting normally on a surface, then such force is called thrust. When a body is placed on surface, it exerts a thrust on surface equal to its own weight. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँगा। जो फोर्स होता है वो अप्लाई किया जा सकता है एक सरफेस पे किसी भी डायरेक्शन से। तो अगर फोर्स एक्टिंग नॉर्मली एक्ट कर रहा है किसी भी सरफेस पे तो ये फोर्स थ्रस्ट कहलाता है। ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन सरफेस, अगर किसी भी बॉडी को प्लेस करते हैं सरफेस पे तो वो एक्सर्ट करती है थ्रस्ट। सरफेस इज इक्वल टू इट्स ओन वेट। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो हम आगे आपको समझाना चाहेंगे। बिफोर वी आंसर व्हाट रियली द प्रेशर इज, लेट अस कैरी आउट अ इन्वेस्टिगेशन। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन 3.1 मैं आपको समझाऊंगा। तो एक वुडन कॉनिकल सिलेंडर लीजिए जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो होना चाहिए ब्रॉड है इंड पे एक और एक इंड पे लेस है। जो ब्रॉड एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का और जो इंड है, जो लेस एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो एक वेट सैंड स्प्रेड करिए, उसको वेट कर दीजिए। आप उसके ऊपर 1 kg वेट रखिए। एक में जो एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है या उससे ज़्यादा का है उसको उल्टा करके उसको उल्टा करके सैंड पे रखिए जिससे जो वो वेस्ट करे सैंड को, और उसके ऊपर 1 किलोग्राम वेट रख दीजिए। और दूसरे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एंड को करिए। अब 1 kg वेट रख दिया है आपने। अब आप देखेंगे कि जो ब्रॉड वाला है वो कम जाता है अंदर देन द पॉइंटेड वन। कहाँ से लेके आया तुम मनीष? खुला तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है शो करती है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन गिवन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आप प्रेशर समझ चुके हैं और आपने पिछली 7th की किताब में ज्योग्राफी की किताब में आपने पढ़ा होगा प्रेशर के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में। तो ऐसे ही सारे प्रेशर होते हैं जिनमें से एक होता है तो ये है प्रेशर। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर की डेफिनेशन की। द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर F है कंप्रेसिव फोर्स और A है एरिया ऑफ इंटरसेक्शन क्रॉस सेक्शन तो P जो होगा वो इज इक्वल टू F/A। तो अब SI यूनिट उसका देखेंगे हम लोग। यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड देयरफॉर यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो N/M मीटर स्क्वायर N/N मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। इसको हम लोग कहते हैं पास्कल, जो कि क्योंकि फ्रेंच फिजिसिस्ट के ऑनर में लिखा गया है जिन्होंने इसे खोजा था। बेल आई से पास्कल। देखिए भैया मैं ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाता हूँ इन लोग का नाम प्रोनाउंस, नहीं समझ में आएगा तो किया जाएगा। पास्कल सर्च करिएगा मिल जाएगा, आगे हम आपको बताएंगे। तो हैंस 1 PA इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। मतलब आप समझ सकते हैं कि मीटर में ही आएगी इसकी वैल्यू, कभी न्यूटन में नहीं आएगी। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे।
तो आप जानते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो उनकी एज की वजह से ही वो कट जाता है। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनके क्वेश्चंस में सबसे पहला 25 न्यूटन का फोर्स और क्रॉस सेक्शन का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, इसका आंसर बता दीजिएगा। आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके आंसर्स आगे वीडियो में पता चलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और जो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दबाइएगा। और अगली वीडियो रोस्टिंग पे है, तो उस रोस्टिंग वीडियो को देखे बिना कहीं मत जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चाहता हूँ कि 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पहुँचे, और इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर से ज़रूर मैं चाहूँगा। थैंक यू। तो आप जानते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो उनकी एज की वजह से ही वो कट जाता है। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनके क्वेश्चंस में सबसे पहला 25 न्यूटन का फोर्स और क्रॉस सेक्शन का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, इसका आंसर बता दीजिएगा। आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके आंसर्स आगे वीडियो में पता चलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और जो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दबाइएगा। और अगली वीडियो रोस्टिंग पे है, तो उस रोस्टिंग वीडियो को देखे बिना कहीं मत जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चाहता हूँ कि 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पहुँचे, और इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर से ज़रूर मैं चाहूँगा। थैंक यू।